राधे राधे। परम श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में प्रणाम, आशीर्वाद। आज मन में विचार आया कि इतने बड़े बड़े कथाकार हो रहे, कथा भी हो रही है, काफ़ी कलयुग में कथा का प्रसंग भी चल रहा है बढ़िया। कलयुग केवल लामाधारा भी कहा गया है, तो स्त्रियां भी इसमें कथावाचिका के रूप में आ रही। क्या शास्त्रोक्त मत से सही है, करना है या नहीं करना, इस पर जरा विचार विमर्श करिए, बताइए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमारे अनुज अतिशय प्रिय श्री उमानाथ भास्कर शास्त्री जी ने एक उत्तम प्रश्न किया है जनहित का, कि आज कलिकाल में जहाँ देखते हैं कि खाली कथावाचिकाओं का हर जगह प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग ज़्यादा देखना भी चाहते हैं। तो मेरा इसमें ये है कि देखिए, हम लोग पूर्ण तरह महिलाओं का, अपनी बेटी बहनों का सम्मान करते हैं। जैसे गार्गी हुई, द्रौपदी हुई, अहिल्याबाई हुई, हमारे यहाँ बहुत माताएँ हुई जिनकी बहुत सम्मान मिला और उन्होंने धर्म का बहुत प्रचार किया। लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि ओम भक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टान्तो कुशलो धीरो भक्ता कायेति निस्पृहा। भागवत जी के ही महत्व में लिखा हुआ है कि विरक्तो वैष्णव विप्रो, जिसकी मन वाणी से विरक्त हो गया हो, जो संसारिक जीवन में प्रवृत्त नहीं हो, जिसको संसार का दुख सुख से मतलब नहीं, परे हो, स्त्री पुरुष का भेद से परे नहीं हो, उसके लिए सभी स्त्रियां, सभी पुरुष भाई की तरह हों, बहन बेटी की तरह हों। जो विरक्त हो गया हो, चाहे वो जवान हो चाहे बूढ़ा हो, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, उसको पूरा वेद शास्त्र का ज्ञान हो, अपने गुरु के द्वारा उसने वेद शास्त्र पढ़ा हो। विशुद्ध कृत, जिसको बिल्कुल विशुद्ध, माना कोई उच्चारण में गलती ना हो, विशुद्ध कृत। दृष्टांतो, जो अपने शिष्यों को और आम पब्लिक को दृष्टांत के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से उनको एक सरल भाषा में समझा सके। कुशलो धीरो, जो धैर्यवान हो, शांत हो, भगवान का भक्त हो, वैष्णव हो, तुलसी कंठी पहनने वाला हो, शुद्ध आचरण हो, शुद्ध आहार हो और ब्राह्मण हो। यहाँ पे स्त्री का नाम नहीं आया, यहाँ पे लिखा है विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टान्तो कुशलो धीरो वक्ता कायेति निष्प्रहा। वक्ता लिखा गया है, वक्ता पुरुष को कहा गया है। और जब वक्ता लिखा गया है, वक्ता विरक्तो वैष्णव विप्रो, विप्र कहने से ब्राह्मण होता। जब ब्राह्मण कहा तो दूसरा पक्ष अपने आप खारिज हो गया। यदि दूसरे पक्ष को, जैसे कि अगर महिलाओं को कथा करने का आदेश होता तो दोनों को लिखा होता। तो जब एक आदमी का नाम ले दिया, दो पार्टी सामने है, तो जब एक आदमी का विजय घोषित कर दिया, विजेता बना दिया, तो जो दूसरा पक्ष है वो अपने आप, उनका नाम वहाँ से खारिज हो जाता है। इसलिए हम तो व्यक्तिगत सबका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन शास्त्र में भागवत जी के ही महत्व में ऐसा लिखा है कि जो ब्राह्मण हो, विरक्त हो, वैष्णव हो, विशुद्ध हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, वही भागवत का अधिकारी है। और मातृ बहनाओं में जैसे जो समस्याएं होती हैं, धार्मिक जो मानसिक धर्म होता है, उसकी संभावना भी होती है, अशुद्धियाँ की संभावना होती है। आपने कथा में संकल्प लिया, बीच में कोई अशुद्धियाँ आ गई, अब लाखों पब्लिक को न्योता देके तो आप छोड़ नहीं सकते बीच में। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को संकल्पित नहीं होना चाहिए। ऐसे धर्म का प्रचार करना, बैठना बहुत अच्छी बात है, महिला जरूर कर सकती है, लेकिन संकल्प लेके भागवत का कथा नहीं करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपको कुछ संतुष्टि मिली होगी। आप सहमत हैं मेरी बात से? क्यों सहमत है? समझ। धन्यवाद।